नमस्कार दोस्तों, एनुअल रिजल्ट ऑलरेडी अनाउंस हो गए। एनुअल रिजल्ट का रिसर्च आप लोगों ने देखा होगा कि स्टूडेंट्स ने पूरा प्रॉपर वे में इंडस्ट्री का, इकोनॉमी का, कंपनी वाइज रिसर्च किया और मुंबई में जून महीने में स्टूडेंट्स ने प्रेजेंट किया। तो एनुअल रिजल्ट की आइडिया क्लियर हो चुकी है, पर अभी समय आ चुका है दोस्तों क्वार्टर वन रिजल्ट अपडेट का। दोस्तों कुछ फर्क है एनुअल रिजल्ट में और क्वार्टर वन रिजल्ट में। पिछले कितने समय से हम लोगों ने काफ़ी चेंजेस देखे हैं वर्ल्ड इकोनॉमी में, इंडियन इकोनॉमी में और कंपनीज में, और आपने काफ़ी उतार चढ़ाव भी बाजार में उससे देखे। याद है दोस्तों आप लोगों को वो वेव वन, जब जीडीपी आपका 25% डाउन हो चुका था, जब ज़्यादातर बिजनेसेस लॉकडाउन में बंद थे और कोई होप नहीं थी। दोस्तों बिजनेसेस के हाल बुरे थे और आपका बाजार 40% टूट चुका था। उसके बाद जो रिकवरी आई, जीडीपी में रिकवरी, आपकी इकोनॉमी में रिकवरी, स्टॉक मार्केट ने ज़बरदस्त रिटर्न दिए। वेव टू अगेन दूसरे साल आया। वेव टू में इस बार दोस्तों आप लोगों ने उतना बुरा इफेक्ट नहीं देखा जो वेव वन में था। एम आई राइट और रॉन्ग? वेव वन में तो ज़्यादातर बिजनेसेस बंद थे। वेव टू में कई बिजनेसेस अब थे। फाइनेंशियल्स जैसे फॉर एग्जांपल उनको कोई इफेक्ट नहीं थी, राइट। कई बिजनेसेस जो वेव वन में अफेक्ट थे वो वेव टू में नहीं थे। इन्फ्लेशन का तो नामो निशान नहीं था। पिछले साल, इस साल सॉरी, अभी जो साल खत्म हुआ, क्वार्टर थ्री से इन्फ्लेशन पंख लगाना चालू हुआ। आपने देखा क्वार्टर थ्री के रिजल्ट में इन्फ्लेशन नजर आ रहा था और क्वार्टर फोर में तो कई कंपनियों के प्रॉफिट को इन्फ्लेशन ने तोड़ा। अब आ रहा है दोस्तों क्वार्टर वन। क्वार्टर वन के जो नतीजे आएंगे, हम उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों डिमांड यानी कि सेल्स बढ़िया होगी। सेल्स में इतनी इफेक्ट आपको इंडियन कंपनीज में नजर नहीं आएगी, लेकिन कुछ कंपनीज, कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी भी होगी जो ज़्यादातर बाहर के देशों के साथ बिजनेस रिलेशन में है। हम लोग या तो प्रोडक्ट या सर्विस एक्सपोर्ट करते हैं। ऐसे केस में इफेक्ट आ सकती है, तो डिमांड में कुछ आपको कमी नज़र आ सकती है। यह भी हो सकता है कि प्रॉफिटेबिलिटी इन्फ्लेशन की वजह से क्वार्टर वन में काफ़ी अफेक्टेड हो। तो अब क्वार्टर वन के नतीजे में हमें क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए और हम क्या प्लान कर रहे हैं आने वाले 2 महीने का, लेट मी डिस्क्लोज विद एवरीवन। जैसा एनुअल रिजल्ट शानदार प्रेजेंट किया आप ही के बीच के स्टूडेंट ने, उसी प्रकार से दोस्तों क्वार्टर वन भी प्रेजेंट होंगे, पर क्वार्टर वन में प्रेजेंटेशन होंगे ऑनलाइन। क्वार्टर वन में अगेन दोस्तों टीम बनेगी ट्रेन्ड स्टूडेंट्स की। ये स्टूडेंट्स क्वार्टर वन के नतीजों का विश्लेषण करेंगे और आने वाले हर संडे, ये संडे को छोड़ के 10 तारीख से जो भी संडे आएगा, हर संडे को आपको अलग अलग कंपनियों के जो रिजल्ट आए होंगे वो आपके साथ हम लोग लाइव डिस्कस करेंगे। हम क्या क्या चीजें कवर करेंगे दोस्तों आने वाले 2 महीने में, जो नतीजा आने वाले हैं उससे। हम दोस्तों इकोनॉमी कवर करेंगे, हम इंडस्ट्रीज कवर करेंगे कि क्वार्टर वन में भी कौन सी इंडस्ट्रीज में ग्रोथ धमाकेदार है, कौन सी इंडस्ट्रीज अफेक्ट हो चुकी है। तो एक आपको मिलेगा दोस्तों इंडस्ट्री का रिसर्च, आपको मिलेगा कंपनीज का रिसर्च कि कंपनी के आप लोगों ने जहां पे निवेश किए हुए हैं वो सब कंपनी की प्रॉफिट को इफेक्ट हुई है कि नहीं हुई है। बाजार तो एडवांस होता है, कई कंपनियों के भाव तो तोड़े हुए हैं एडवांस में, उम्मीद करके कि भी इनके प्रॉफिट टूट के आएंगे, राइट। तो हम देखेंगे क्वार्टर वन के नतीजे कैसे हैं और क्वार्टर वन के नतीजे को देख के हम अनुमान लगाने का प्रयत्न करेंगे ये साल का एंड उस कंपनी में कैसा रहेगा। तो इस साल इन क्वार्टर वन के नतीजों के हिसाब से और करंट इकोनॉमिक कंडीशन को ध्यान में रख के
क्या उम्मीद रखी जाए पूरे साल की, आने वाले 5 साल की और आने वाले 10 साल की। तो ये होगा दोस्तों हमारा आने वाले 2 महीने का पूरा प्लान। स्टूडेंट्स आर गोइंग टू डू रिसर्च, स्टूडेंट्स आर गोइंग टू प्रेजेंट टू यू एवरी संडे। यू आर गोइंग टू गेट द टोटल रिसर्च ऑफ योर इन्वेस्टेड कंपनीज अलोंग विथ हम पीयर ग्रुप की कंपनीज की भी चार्ट एनालिसिस आपको देने का प्रयत्न करेंगे, ताकि हो सकता है आपने वो कंपनी नहीं कोई और कंपनी में निवेश किया हो तो भी आपको रिसर्च मिल जाए। ये हमारा प्लानिंग है। आप क्या चाहते हो, मैं आपसे भी जानना चाहूंगा कि इसके अलावा Q1 के नतीजों से आप हमसे क्या उम्मीद करते हो। आप रिसर्च में कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। हम आपके जो कमेंट्स आएंगे उनको भी आने वाले 2 महीने के रिसर्च में कवर करने का दोस्तों प्रयास करेंगे। ये वो समय है दोस्तों जहां पे आपका एक्टिव रहना जरूरी है। इसीलिए हमने 2 सेशन भी स्पेशली सीखे हुए स्टूडेंट के लिए रखे हैं चार्ट के, क्योंकि ये समय एक्टिव नहीं रहेंगे तो कब रहेंगे। यही वो समय है जब आपको सब सस्ता मिल रहा है। गेट एक्टिव दिस टाइम, राइट फ्रेंड्स। तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आप क्या चाहते हो। साथ ही में मैं जितने भी हमारे ट्रेंड स्टूडेंट हैं अब तक की सारी बैच के, मार्च बैच अभी रनिंग है पर मैं मार्च बैच को भी, लेट मी रिपीट, जून बैच पार्ट नहीं ले पाएंगे पर मार्च बैच भी चाहे, अगर मार्च बैच के स्टूडेंट को लगता है आपको भी पार्टिसिपेट करना है रिसर्च में, तो मैं सारे मेरे पुराने स्टूडेंट्स को अलोंग विथ मार्च बैच स्टूडेंट आपको भी मैं आमंत्रण देता हूं। जनवरी बैच जो अभी लास्ट मंथ ही खत्म हुई है उनका भी पूरा कोर्स पूरा हो गया है। वो लोगों को भी अभी तक अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है रिसर्च प्रेजेंट करने की। तो इस बार दोस्तों जनवरी बैच अलोंग विथ मार्च बैच आप लोगों को भी अपॉर्चुनिटी है, यू कैन टेक पार्ट। नीचे वीडियो में एक फॉर्म की लिंक दी गई है, वो फॉर्म भर के आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हो। आने वाले Q1 के नतीजों के रिसर्च अलोंग विथ प्रेजेंटेशन में आपको पुराने स्टूडेंट्स का भी गाइडेंस मिलेगा और पता चलेगा कि कैसे कोई भी चीज का रिसर्च किया जाए और प्रेजेंट किया जाए। इसमें हम डायरेक्ट फ्रेशर को दोस्तों नहीं ले पाएंगे। पुराने स्टूडेंट्स को इसलिए हम लेंगे क्योंकि उन्होंने पूरा बिहेवियर एनालिसिस सीखा हुआ है, राइट। तो सारे पुराने स्टूडेंट्स पार्ट ले पाएंगे। लेकिन मैं आपको एक क्वेश्चन बता दूं दोस्तों, 2 महीने तक हम लोग रिसर्च करने वाले हैं, तो वही व्यक्ति पार्ट ले जो कम से कम रोज की 15 से 20 मिनट दे सकते हैं। आई विल रिपीट, रोज की 15 से 20 मिनट जो लोग इन्वेस्ट करते हैं वही लोग, क्योंकि आपको थोड़ा एक्टिव रहना पड़ेगा आने वाले 2 महीने के लिए। दूसरा, आने वाले ऑलमोस्ट 10 से 12 हफ्तों तक हम हफ्ते में 2 बार लाइव मीटिंग भी रखेंगे, ताकि जो आपने रिसर्च किया है उसका पूरा ऑडिशन हो जाए, राइट। उसका ऑडिट करना पड़ेगा, आपको लाइव रख के वो ऑडिट करेंगे और साथ में चेकिंग और पुराने स्टूडेंट से आपकी मीटिंग। तो ये सारा प्रोसीजर आने वाले 10 से 12 हफ्ते पूरा चलेगा। तो पार्ट वो ले जो 20 मिनट इन्वेस्ट कर सकता है। अगर आप 1 कदम चलते हो दोस्तों, हम आपके लिए 10 कदम चलने को तैयार है। Q1 आपकी वेट कर रहा है और बेस्ट ऑफ लक टू एवरीबॉडी। जय हिंद दोस्तों।